अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग का जो एक मैनुअल बनता है ना, हाउ टू सो इन वन पेज प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग एक्टिविटी। अगर हम मैनुअल की बात करें कि प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग का जो एक मैनुअल आपको बनाना है तो वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि कैसे फैब्रिकेशन करते हैं, कैसे इरेक्शन करते हैं, कैसे मैकेनिकल क्लियरेंस करते हैं। वो जो अपना कंस्ट्रक्शन जॉब है उस कंस्ट्रक्शन पाइपिंग कंस्ट्रक्शन को कैसे हम उसको प्री कमिश्निंग और कमिश्निंग स्टेज में लाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग का मैनुअल क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो जॉब है वो एक कंस्ट्रक्शन जॉब है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अगला स्टेप क्या होगा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एक जो प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग का एक मैनुअल बनाने की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन है अपना जो पाइपिंग का, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट एक्टिविटी है कि हमारा वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका प्री कमिश्निंग। प्री कमिश्निंग में जैसे कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि फैब्रिकेशन होना है, इरेक्शन होना है, फैब्रिकेशन के बाद पेंटिंग होना है, पेंटिंग के बाद वो क्लीनिंग है, क्लीनिंग के बाद इरेक्शन होना है, इरेक्शन के बाद उसमें फैब्रिक वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्ड एंड सपोर्टिंग होना है। सपोर्टिंग होने के बाद आपको पता है कि फिर उसमें वापस जो फील्ड जॉइंट है उसका कुछ वेरिफिकेशन है क्यूसी रिलेटेड, उसके बाद उसका जो वो पार्ट पहुँच जाएगा वो प्री कमिश्निंग एक्टिविटी में। जब आपकी लाइन की फैब्रिकेशन इरेक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो प्री कमिश्निंग में पहुंचेगा। अब प्री मतलब कंस्ट्रक्शन से वो प्री कमिश्निंग स्टेज में आ गया। अभी प्री कमिश्निंग से स्टेज में आएगा रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन में। तो मतलब प्री कमिश्निंग में कुछ कुछ एक्टिविटी है, लाइक उसमें है अपना टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग लाइन का कंप्लीशन देखना है। एक कैटेगरी पंच पॉइंट क्लोज है तो फिर उसमें टेस्टिंग करनी है, चाहे वो न्यूमेटिक टेस्ट हो या फिर उसका अपना हाइड्रो टेस्ट हो या फिर उसका विजुअल टेस्ट हो। कोई बहुत सारे टेस्ट पैक ऐसे होते हैं जिसमें विजुअल टेस्ट रहता है, मतलब उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना। लाइक उसमें प्री एयर से टेस्टिंग, मतलब न्यूमेटिक टेस्ट नहीं होगा, हाइड्रो टेस्ट भी नहीं होगा, बस विजुअली आपको देख के कंप्लीट करना। लाइक वो ड्रेन लाइन है, जैसे इक्विपमेंट का जो ड्रेन लाइन होता है या फिर कोई भी पंप का जो केसिंग ड्रेन लाइन होती है, तो वो सब विजुअल टेस्ट रहता है। तो नॉर्मली यहाँ पे 3 टाइप का टेस्ट होता है। पहला विजुअल टेस्ट हो गया, सेकेंड वन है कि अपना हाइड्रो टेस्ट हो गया, थर्ड वन है न्यूमेटिक टेस्टिंग हो गया। तो ये प्री कमिश्निंग जैसे ही प्री कमिश्निंग टेस्टिंग के बाद उसका एयर ब्लोइंग करते हैं। इंटरनल लाइन को क्लीनिंग करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो हम करेंगे। लाइन को टेस्टिंग के बाद उसको अगर हाइड्रो टेस्ट किए तो उसको ड्राई करना है, इंटरनल क्लीन करना है। उसके बाद उसमें जो भी बी कैटेगरी पंच पॉइंट होगा, लाइक उसमें जैसे ESDV है, MOV, ESDV मतलब इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व, MOV मोटर ऑपरेटेड वॉल्व, स्लाइड गिलास, जो भी सेकेंडरी बी कैटेगरी पंच पॉइंट में है आपके पंच लिस्ट में, उसको आपको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद आप एक फॉर्म अप्लाई करेंगे RFC, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे वो RFC अगर क्लाइंट के जरिए साइन हो गया, RFC सर्टिफिकेट, अगर वो आपको RFC सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो लाइन अब चली जाएगी कमिश्निंग स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्शन। सेकंड स्टेप है उसका प्री कमिश्निंग। थर्ड स्टेप में आप गए फाइल को लेकर के RFC इशू करने के लिए, RFC सर्टिफिकेट। अगर रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट साइन हो गया तो आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा कमिश्निंग। अभी कमिश्निंग में जो आप एक्टिविटी करेंगे, लाइक उसका लीक टेस्ट करना है, सर्विस टेस्ट करना है। लीक टेस्ट मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन भर के हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इक्वलाइजेशन करते हैं, एनर्जाइजेशन करते हैं। तो वो आपका डिफरेंट है, कमिश्निंग का वो पॉइंट है। तो मैं आपको कमिश्निंग, जैसे कमिश्निंग स्टेज आपने कंप्लीट किया तो फिर AOC, अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग, AOC सर्टिफिकेट आपको साइन लेना होगा। अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग सर्टिफिकेट, AOC सर्टिफिकेट अगर आप साइन ले लिए तो फिर आप आगे चलेंगे। उसका नेक्स्ट स्टेप में है PSSR। PSSR का मतलब होता है प्री स्टार्टेड सेफ्टी रिव्यू। PSSR में आपकी फाइल जाएगी, आपका यूनिट जाएगा। वो PSSR अगर आपने कंप्लीट किया तो वो फिर जाएगा स्टार्टअप में। अब अगर आपने स्टार्टअप कंप्लीट कर लिया, स्टार्टअप के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। जो आपने लाइन और जो सिस्टम रेडी किया है वो सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो परफॉर्मेंस टेस्ट अगर उसने कंप्लीट कर लिया वो लाइन, तो आपकी लाइन अगले मूव करेगी TOMC, ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या हैंडओवर सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट स्टेज आपने देखा कंस्ट्रक्शन, सेकंड स्टेज प्री कमिश्निंग, थर्ड स्टेज कमिश्निंग, फोर्थ स्टेप RFC, रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट,
फिफ्थ स्टेप है AOC, अचीवमेंट ऑफ कमीशनिंग, यानी कि कमीशनिंग कंप्लीट, AOC सर्टिफिकेट। उसके बाद वो आपकी मूव होगी कहाँ, PSSR, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टअप, अब यहाँ पे स्टार्टअप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टअप के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट। स्टार्टअप के बाद डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। वो परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद जाएगा कहाँ, TOMC, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इश्यू होगा। TOMC सर्टिफिकेट या उसको हैंड ओवर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्री कमीशनिंग एंड कमीशनिंग का मैनुअल क्या है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि इरेक्शन का मैनुअल क्या है, फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन का मैनुअल क्या है कि इरेक्शन किए, फैब्रिकेशन किए, पेंटिंग किए, पंच पॉइंट क्लोज किए, तो वैसा ही ये भी है एक प्री कमीशनिंग एंड कमीशनिंग का मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जो आपको मैंने बताया। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।